और आप वहाँ से एंट्री करते हो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता की जन्मस्थली महू में आए हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये वो पावन धरा है जहाँ पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना जन्म लिया था और उन्हीं की विभिन्न यादों को एक सूत्र के रूप में संग्रहित कर इस पवित्र धरा में उनकी अस्थियों को संजो कर रखा गया है। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक पत्रिका निकाली थी, प्रबुद्ध भारत मूक नायक बहिष्कृत भारत, उसका उल्लेख कृति के माध्यम से दिख रहा है। और यहाँ पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1956 में विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने का सजीव चित्रण इस प्रकार 1935 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले ये बात कही थी 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, परंतु मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे वश में है। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और उसका एक सजीव उल्लेख चित्रण कृति के रूप में ये गांधी जी के बीच एरवड़ा जेल, जहाँ पर गांधी जी को जीवनदान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया था, उसका सजीव चित्रण है। और आप देख पा रहे हैं औरंगाबाद महाविद्यालय का वो सजीव चित्रण जिसमें अम्बेडकर जी अपने डिग्रियों का संकलन विभिन्न विश्वविद्यालयों से किया, एक उल्लेख औरंगाबाद का भी है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहाँ पर 1915 में ग्रंथालय में अध्ययनरत करने के लिए प्रथम बार प्रवेश किया और उन्होंने यहाँ से पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी बारेटला विभिन्न बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, उसका पंजीकृत रूप किया गया है। यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी जुलाई 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया। और आप देख पा रहे हैं कि इधर ये 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय की रात है, वो जब द बुद्ध एंड हिज धम्मा अंतिम पंक्तियों को लिखते हुए और उनके साथ में उनके सहयोगकर्ता नानकचंद रत्तू जी और डॉक्टर सविता बाई आजू बाजू में खड़े हुए हैं। यह उसका सजीव चित्रण इस प्रकार है, देख रहे हैं आप। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम जी, गोपालाचारी जी को इस विश्व के लोकतंत्र की कृति सौंपते हुए, और ये आप देख पा रहे हैं अम्बेडकर जी एक रमाबाई जी के साथ में वेंकटरमन द्वारा स्थापित पुरस्कार भारत रत्न 1991 में उनका एक सजीव चित्रण। उस समय राष्ट्रपति वेंकटरमन जी थे और ये छात्रवृत्ति जो सयाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा प्रदान की गई थी एल्फिंस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा के लिए। और ये हिंदू कोड बिल का सजीव चित्रण जिन्होंने संसद में आरक्षण के संबंध में 27 सितंबर 1951 में बात रखी। और ये माता भीमाबाई और पिता रामजी अम्बेडकर जी के 14वें पुत्र रत्न डॉक्टर
भीमराव रामजी सकपाल का जन्म कालीपट्टन महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उसका सजीव चित्रण इस प्रकार से है और आप देख पा रहे हैं कि आगे उनके विभिन्न प्रकार के लिखित कृतियाँ संजो कर रखी गई है और ये उनका उल्लेख है इस प्रकार से है। 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी डॉक्टर अंबेडकर जी को शपथ दिलाते हुए, और ये 26,000 पुस्तकों के लिए बनाई गई बुद्ध भूषण मुद्रणालय द्वारा स्थापित मूक नायक प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि कृतियाँ पत्र पत्रिकाएँ सम्मिलित है। 1956 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक होते हुए इस प्रकार आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ सजीव चित्रण के रूप में आप देख पा रहे हैं कितनी गहराई से, कितने चिंतन से, कितनी विवेकशीलता के साथ में अध्ययन किया होगा और अपना संपूर्ण जीवन इस भारत के लिए समर्पित कर दिया। देख पा रहे हैं कि वो स्थान जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियाँ यहाँ पर संजो कर रखी गई है, बड़े सुंदर आकर्षक रूप में, जो देखने से प्रतीत होता है कि सचमुच में यह कृति, यह धरोहर अविस्मरणीय है, शांति प्रदान करने वाला है। शांति के दूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महाकारुणिक गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और संपूर्ण भारत के नागरिकों को प्रबुद्ध होने के लिए संदेश दिया।